ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का हम अगर सेशन स्टार्ट करें उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ वेरी 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 सॉरी, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से घर पूरा अस्त व्यस्त है और मैं चाह के भी शूट नहीं कर पा रही। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जब तक हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे नहीं डालेंगे तब तक हम लाइफ रिलेटेड लेसन्स पर डे अपने चैनल पे डालेंगे। एंड घर का एक यही कोना बचा है जहाँ पे वी आर गोइंग टू शूट आवर लाइफ रिलेटेड लेसन्स। तो आज का जो लेसन होने वाला है थंबनेल सब देख कर ही आए हैं, इम्परफेक्ट बट परफेक्ट। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दैट इम्परफेक्ट बट परफेक्ट। लोग इम्परफेक्ट नहीं होते, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी दुनिया में इम्परफेक्ट नहीं होता। फिर बात क्या होती है, लोग होते क्या हैं? तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इम्परफेक्ट बट परफेक्ट ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। आई एम इम्परफेक्ट बट परफेक्ट कहने का क्या मतलब है कि आई एम अ लेफ्ट हैंडर। एक्सेप्ट कंज्यूमिंग माई फूड, मैं अपना हर काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। एक दिन मैं अपने घर में पूजा कर रही थी, मेरे गांव से मुझे याद है एक बुज़ुर्ग अंकल आए थे। अंकल इन अ सेंस कि वो दादाजी थे। तो मैं पूजा कर रही थी तो मैंने पूरे पूजा का प्रोसेस लेफ़्ट हैंड से किया। तो जब मैंने पूजा फिनिश कर लिया तो दादाजी ने मुझे बुलाया और कहा कि ये तुमने क्या किया। मैंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने पूजा किया। दादाजी ने बोला कि लेफ़्ट हैंड से कौन पूजा करता है, लेफ़्ट हैंड से की गई पूजा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। मैंने बोला अच्छा, क्यों सक्सेसफुल नहीं होती है? उन्होंने कहा कि पूजा हमेशा राइट हैंड से करनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड इज़ नॉट अ प्योर हैंड। मैंने कहा लेफ़्ट हैंड इज़ नॉट अ प्योर हैंड, वो कैसे? वो मुझे बताने लगे कि राइट हैंड बहुत अच्छा होता है, लेफ़्ट हैंड से तुम कैसे कर सकते हो ये वो। मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि क्या लेफ़्ट हैंडर इंसान नहीं होते? हाथ भगवान ने ही बनाए हैं ना, तो फिर हाउ वी विल डिस्क्रिमिनेट दैट लेफ़्ट हैंडर राइट हैंडर। हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेफ्टी हैं बट बहुत फेमस हैं। फर्स्ट वन इज़ अमिताभ बच्चन, सेकंड वन इज़ कपिल शर्मा, थर्ड वन इज़ सचिन तेंदुलकर एंड फोर्थ वन इज़ मी। जस्ट जोकिंग। सो मैंने उनको उस दिन बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि दोनों हाथ बराबर ही हैं और ये लेफ़्ट राइट का चक्कर सिर्फ हमने पाल रखा है। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि क्यों इंगेजमेंट के टाइम गर्ल्स की लेफ़्ट हैंड में ही रिंग पहनाई जाती है। दैट इज़ द रिंग फिंगर ऑफ द गर्ल, लेफ़्ट हैंड में पहनाया जाता है। जब हम लड़की और लड़के की शादी करते हैं तो सिंदूरदान के टाइम लड़की को लड़के के लेफ़्ट साइड ही बैठाया जाता है। जब हम बात पूजा की करते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर अगर पूजा करते तो वाइफ को हमेशा हस्बैंड के लेफ़्ट साइड ही बैठाया जाता है। तब कहाँ जाती है इम्परफेक्शन, कहाँ जाती है आपकी इम्प्योरिटी? उस टाइम आपका लेफ़्ट राइट का चक्कर नहीं चलता। मैंने पूजा कर दिया लेफ़्ट हैंड से तो आपको बड़ी चुभन हो गई। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था मेरी लाइफ से रिलेटेड। जो लेफ़्ट एंड राइट हैंड का डिस्क्रिमिनेशन मैंने बचपन से सुना है और मैं अब भी बहुत सुनती हूँ, बट आई एम स्टिल हैप्पी दैट आई एम लेफ्टी। आई एम नॉट जनरल, मैं इस भीड़ में नहीं हूँ, मैं इस भीड़ से अलग हूँ। अब बात करते हैं इनपरफेक्ट बट परफेक्ट विथ अ स्मॉल स्टोरी टेलिंग। तो एक बच्चा था, ठीक है, उसका नाम ज्ञान था। तो ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान की ना एक दिन अपनी माँ से लड़ाई हो गई। तो ज्ञान ने अपनी माँ से कह दिया गुस्से में कि तुमसे अच्छा तो मैं बिना माँ के ही रह जाता। ये बात उसकी माँ को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी माँ शांत हो गई और वो उस रूम से चली गई। जब बच्चा खेलने बाहर गार्डन में गया तो उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। तो ज्ञान ने उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि आज मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने खूब मारा, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था। ना मेरे पास माँ है, ना मेरे पास पिता है।
मुझे सोसाइटी का बोझ अकेले ही झेलना पड़ रहा है। ज्ञान को उसकी बातें दिल पे लगी और ज्ञान ने क्या सोचा कि इसके पास ना माता है ना पिता है, मेरे पास दोनों ही हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने माँ को गुस्से में कह दिया कि तुम्हारी जैसी माँ होने से अच्छा है तो मेरे पास माँ नहीं हो। आई एम नॉट इम्परफेक्ट। जस्ट बिकॉज कि माँ से लड़ाई हो गई, मेरी माँ इम्परफेक्ट नहीं थी मेरे लिए। शी इज़ परफेक्ट टू मी। सो बच्चा घर आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो चीज़ें किसी और के लिए इम्परफेक्शन होती हैं वो आपके लिए आपका परफेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे की माँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, जैसे 12th क्लास पास आउट है, और पहले के ज़माने में 12th क्लास पास आउट होना भी बहुत टफ था फॉर अ लेडी, और किसी दूसरे की माँ डबल PhD है, इट डज़ नॉट मीन कि दूसरे की माँ आपके काम आ जाएगी। आपको प्यार आपकी ही माँ करेगी, आपको खाना आपकी ही माँ खिलाएगी, और जब आपके शरीर में कहीं तकलीफ़ होगी या आप पेन में होंगे तो केयर आपको आपकी माँ ही करेगी। सो स्टॉप कंपेयरिंग एनीथिंग विद अदर्स। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और अगर कोई दावा कर रहा है कि वो परफेक्ट है, मीन्स ही और शी इज़ अ गॉड। नो, आई डोंट थिंक एनी वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मैं तो नहीं हूँ परफेक्ट और मुझे बनना भी नहीं है। I am happy that I am a left-hander and I am happy that I am imperfect. I am happy कि किसी बच्चे की अगर माँ ही, वो बच्चा भी हैप्पी होगा अगर किसी बच्चे की माँ कम एजुकेटेड है लेकिन प्यार वो उसे पूरा करती है। एंड कहीं ना कहीं वो भी खुश होगा जिसकी माँ पढ़ी लिखी है, वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। तो आज का सेशन थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, सो इट्स बिकम अ सेंसिबल टॉपिक। मैं आपको बस इतना समझाना चाहती थी कि परफेक्ट इम्परफेक्ट कुछ नहीं होता दुनिया में। जो आपके लिए परफेक्ट है वो दुनिया के लिए इम्परफेक्ट हो सकता है, और जो दुनिया के लिए इम्परफेक्ट है वो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। सो कीप वॉचिंग एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।